fast so that they can attend the session from beginning. So I hope my voice is audible and clear to everyone. अगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आए तो आप प्लीज रीलॉग इन कर लीजिएगा अगर मेरी आवाज या स्क्रीन आपको विजिबल ना हो एनी पॉइंट ऑफ टाइम. सो आज का सेशन का एजेंडा बहुत ही क्लियर है, बहुत ही शॉर्ट सेशन है आई वुड से. बहुत लंबा सेशन नहीं है बिकॉज हम फाइनेंशियल की क्लोजिंग पे भी हैं एंड ऑडिट ट्रायल का जो सब्जेक्ट है आई थिंक सभी नोटिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक आप सभी को क्लियर है. ये जो नोटिफिकेशन लास्ट टाइम डेफर्ड हुआ था वो अभी भी वही स्टेटस है, उसमें और फर्दर कोई चेंजेस हुए नहीं है. तो उसको देखते हुए अभी 1 अप्रैल से जो है ऑडिट ट्रायल जो कंपनीज हैं, जो 6 कैटेगरी की जो कंपनी है उनके ऊपर एप्लीकेबल होने जा रहा है. तो लास्ट ईयर ही हमने जो है ऑडिट ट्रायल को हमने रिलीज 2.1 रिलीज में हमने डिलीवर किया था एंड तभी से ही प्रोडक्ट में अवेलेबल है. ऑल्दो ऑडिट ट्रायल का जो EXE है वो अलग ही है, सेटअप अलग है. आज भी कुछ कस्टमर इस्तेमाल करते हैं, नॉट फॉर द ऑडिट लॉ, फॉर टू डिसिप्लिन देयर ऑर्गेनाइजेशन. सो ऑडिट ट्रायल के वजह से नहीं, बाकी और रिक्वायरमेंट की वजह से ऑडिट लॉ को भी काफी कस्टमर अभी भी इस्तेमाल करते हैं. सो मैं ये नहीं कहूँगा आज ये सेशन से आप सभी लोगों का 100% डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें और भी फर्दर कुछ जो क्वेरीज आ रही है हमारे पास, हम भी काम कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं. सो आप लोगों के पास डेफिनेटली बहुत सारी क्वेरीज होगी. सो ये शॉर्ट सेशन जो रखा है जस्ट टू शो यू कि कैसे जो है आप एक EXE को इंस्टॉल कर पाएंगे, क्या है इमीडिएट अगर लागू होता है ये 1 अप्रैल से, तो आपको कैसे जो है इसको यूज करना है, यूजर इंटरफेस कैसा है और बाकी जो चेंजेस होते हैं उसके अंदर इम्पैक्ट क्या है, इस चीज को थोड़ा सा देखेंगे. एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर उसके बाद कुछ फर्दर क्वेरीज रहता है, हमारे पार्टनर जो हैं वो एक्सपीरियंस्ड है, उनके पास आप पहुंच के फर्दर क्वेरीज को वो मतलब क्लियर कर सकते हैं. अदरवाइज दे ऑल्सो, हमारे पार्टनर जो है वो भी हमसे शेयर करते हैं चीजें, तो उसको लेके हम फर्दर आपको चीजें डाउनलोड देंगे. तो ऐसे सेशन जो है दोबारा भी हम प्लान करेंगे. अभी लास्ट सैटरडे को हमने किया था, तो दिस इज द सेकंड सेशन वी आर हैविंग. सो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्विकली जंप इनटू द प्रोडक्ट एंड शो यू हाउ इट इज. सो मैं अभी वीडियो बंद करूंगा. थैंक्स. सो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. आई थिंक माय स्क्रीन वुड बी विजिबल टू ऑल ऑफ यू. यस, थैंक्स. सो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है. प्रेजेंटेशन वाइज आपको गो थ्रू करता हूँ एक एक चीजें. सो टैली प्राइम एडिट लॉग का सेशन, ये पर्टिकुलर एडिट लॉग का ही हमने रखा है. सो क्वेश्चन जो है आप इसी अराउंड पूछिएगा, अदरवाइज हमारा सेशन जो है बाहर ना जाए, अदर टॉपिक पर स्विच ओवर ना हो. सो MCA का नोटिफिकेशन हम सभी को पता है, सभी ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप में सर्कुलेट भी हो रहा है एंड काफी एम्बिग्यूटी है, फाइनलाइजेशन लगेगा नहीं लगेगा, ये सब चीजें चल ही रहा है. सो हम अगर लास्ट नोटिफिकेशन को देखें तो हमें उसी हिसाब से हमारी तैयारी रखनी चाहिए. तो इसी वजह से हम जो है ये सब अवेयरनेस सेशन को प्रोग्राम कर रहे हैं एंड डिस्कस कर रहे हैं. तो किन कंपनीज के ऊपर इसका इम्पैक्ट अगर देखेंगे तो जो कंपनीज हैं ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, इसके अंदर जो इम्पैक्ट मतलब इम्पैक्टेड है 1% कंपनीज ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट कंपनीज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड निजी कंपनीज जो इन्वेस्टमेंट वाली कंपनीज है, फाइनेंस, ये लोगों के जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट है अभी. सो इन्हीं कंपनीज को जो है इमीडिएटली जो है तैयारी करनी चाहिए, कंप्लायंस आर्टिकल को अच्छे से गो थ्रू करके, और जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं उनसे जानकारी लेके क्लैरिफाई करके आगे बढ़ना चाहिए. चीजों को तैयारी जो है शुरू कर लेना चाहिए क्योंकि समय बहुत कम है. सॉरी. सो टैली प्राइम एडिट लॉग में हम कैसे इसको डिलीवर कर रहे हैं, इस चीज को थोड़ा सा उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं. द प्रोडक्ट विल एंश्योर यू आर फुली कंप्लायंट फ्रॉम डे वन विदाउट नीडिंग टू चेंज एनी मैसिव चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है. जस्ट आपको एक EXE डाउनलोड करना पड़ेगा, जो मैं अभी वेबसाइट के अंदर दिखा रहा था. आप नॉर्मल अभी जो है टैली प्राइम 2.1 रिलीज
यूज कर रहे होंगे। अगर ERP 9 में है तो आपको इमीडिएटली जो है टैली प्राइम में आना होगा। एंड अगर लाइसेंस आपका रिन्यूड नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो लाइसेंस को रिन्यू करके लेके आना होगा। एंड ये को एग्जिस्टिंग में दोनों रिलीज चल जाता है, तो वो भी मैं आपको शो करूंगा। ऐसे को एग्जिस्टिंग में दोनों चीजें रिलीज चला सकते हैं, एडिशनल लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके नीचे आप जैसे देख रहे होंगे 2.1 जो है एडिट लॉग, तो इसको अगर डाउनलोड करेंगे ये अलग ही अपना एक सेटअप और शॉर्टकट डेस्कटॉप पे बन जाता है। देन अगर आपको एडिट लॉग में किसी आपके पास दो कंपनी है, एक जो है नॉन एडिट लॉग वाली है, एक कंपनी है एडिट लॉग वाली है, तो मल्टीपल सिनेरियो हो सकता है बिजनेस के अंदर। तो दोनों अगर कंटिन्यू करके चलना चाहते हैं तो दोनों को आप साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं, दोनों ही एक से को। एंड अगर आपकी कंपनी एक ही है और एडिट लॉग में ही यूज करना है, लेट्स से 1 अप्रैल से, तो आप अननेसेसरी कंफ्यूजन ना हो तो आप जो 2.1 रिलीज है उसको आप या डिलीट कर दीजिए या आप रख लीजिए, जो जैसे आप जो भी कन्वीनियंस है उस हिसाब से आप उसको मैनेज कर सकते हैं दोनों को। इजीली आप डाउनलोड करेंगे तो आप सेटअप जैसे नॉर्मल प्रोसेस में आप रन करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, वही है प्रोसेस, इसके अंदर कोई चेंज नहीं, तो इतना ही करना है आपको। एंड ऑल यू नीड टू डू इज अपग्रेड टू टैली प्राइम एडिट लॉग। जो मैंने कहा एडिट लॉग रिलीज में आपको बस माइग्रेट करना पड़ेगा, दैट्स इट। एंड यू आर फ्लेक्सिबिलिटी टू यूज बोथ द प्रोडक्ट टैली प्राइम और टैली प्राइम एडिट लॉग साइमल्टेनियसली। एक्सपीरियंस इज फिनोमिनल, मतलब हम जैसे आप सभी जानते हैं जो भी रिलीज लेके आते हैं यूआई को हम ध्यान रखते हैं कि यूजर इंटरफेस में ज्यादा मैसिव चेंज ना हो और यूजर फ्रेंडली रहे आपको, आपके लिए, आपके यूजर्स के लिए, आपके आर्टिकल्स के लिए। तो एक्सपीरियंस बिल्कुल सेम है, यूजर इंटरफेस में कोई चेंज नहीं है इसके अंदर भी, और प्रोडक्ट भी देखेंगे। सो पहला सवाल आता है जो कंप्लायंस जैसे एमसी के अंदर है कि एडिट लॉग जो है डिफॉल्ट कंपनी के अंदर ये फीचर होना चाहिए, यूजर के पास ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि वो उसको डिसेबल कर दे, एनेबल कर दे। जिस दिन आप एडिट लॉग इंस्टॉल करेंगे जो ये उसी दिन में उसी समय से ही वो एडिट लॉग जो है उसमें डिफॉल्ट फीचर जो है वो एनेबल्ड हो जाता है, और जो कंपनी हम माइग्रेट करके लेके आएंगे वो उसके अंदर कंटिन्यू करता है वो एडिट लॉग का जो मैकेनिज्म है, जो ट्रैकिंग मैकेनिज्म है, वो एनेबल्ड हो जाता है बैकएंड से। तो ट्रांजैक्शन जो भी आप करेंगे, जो भी मॉडिफिकेशन होगा, एडिट होगा, वो सब चीजें जो है उसमें एक हिस्ट्री के तौर पे वो मेंटेन होके रह जाता है। उसको आप जाके देख भी सकते हैं कि पहला वर्जन मेरा क्या था, उसके बाद मॉडिफिकेशन होने के बाद उसका वर्जन क्या रहा। सो ये सब चीजें जो है आप इजीली ट्रैक कर पाएंगे। तो you will the user be able to disable the edit log capability in the Tally Prime edit log product? No. जैसे मैंने कहा ये रिक्वायरमेंट ही है एमसी के तरफ से कि ये फीचर यूजर के पास नहीं होना चाहिए, और सॉफ्टवेयर के अंदर ये डिफॉल्ट फीचर होना चाहिए कि डिफॉल्ट जो है एप्लीकेबल हो जाए। सो ये बड़ा क्लियर है ये स्टेटमेंट कि ये फीचर जो है, मतलब दिस इज द प्राइम आप कह सकते हैं रिक्वायरमेंट है एमसी के अंदर। जो सॉफ्टवेयर कंपनी इसके अंदर कंप्लाई करेंगे उनको स्टेट गाइडलाइन जो है यही है। एंड यूजर विल नॉट हैव द ऑप्शन टू एनेबल एंड डिसेबल दिस फीचर्स। कैन यूजर कंपेयर द सेलेक्टिव वर्जन? यस। सो मैं प्रोडक्ट में शिफ्ट करूंगा आपको, जो प्रोडक्ट के अंदर जो है कैसे आप एडिट लॉग के अंदर जो है जब भी आप अल्टरेशन होगा तो उसको कैसे ट्रैक कर पाएंगे, चाहे वो वाउचर के अंदर हो, चाहे वो मास्टर के अंदर हो। तो उसको एक बार डिटेल में देख लेते हैं, बहुत कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है यूआई। सो ये है सर, आप ये मेरा जो टैली प्राइम है ये नॉर्मल टैली प्राइम है। नीचे आप लोग देखें तो ये टैली प्राइम एडिट लॉग है, ये इसी प्रकार में ईएल अगर लिखा हुआ है तो एडिट लॉग है। नॉर्मल जो टैली प्राइम अभी आप एग्जिस्टिंग यूज कर रहे हैं वो अपना नॉर्मल जैसे आप अभी यूज कर रहे हैं वैसे ही है। जब एडिट लॉग जब इंस्टॉल हो जाएगा इस प्रकार का आइकन आपका बन जाएगा। तो मैं दो यूज कर रहा हूँ अभी, दोनों ही मेरा टैली जो ओपन है साइमल्टेनियसली, इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। सो एडिट लॉग वाला जो मेरा टैली है वो मैं ओपन कर रहा हूँ, और इसमें कंपनी ऑलरेडी लोडेड है, गणेशन कंपनी। सो इसके अंदर लेट्स से वाउचर को मेरे को देखना है कि ये वाउचर जो है इसका इम्पैक्ट क्या है, ये अल्टर हुआ है या नहीं हुआ। सो मैं जस्ट पीरियड चेंज करूंगा।
यस, तो इसमें से रैंडमली कुछ मैं पिक कर लेता हूँ। लेट्स से ये वाला वाउचर जो है मैं देखना चाहता हूँ। राइट हैंड साइड में एक आपको बटन मिलेगा रिलेटेड रिपोर्ट्स का। क्वेश्चन जो है आई वुड मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा क्वेश्चन अपने पास होल्ड करके रखिएगा, एंड लास्ट में Q&A सेशन करेंगे तो उसमें मैं आपको अनम्यूट करूंगा, तो एक एक क्वेश्चन जो मैं ट्राई करूंगा आपको आंसर करने के लिए। तो क्वेश्चन सब आप अपने पास होल्ड करके रखिए। सो रिलेटेड रिपोर्ट जो है इसके अंदर जैसे आएंगे आप तो आपको एक ऑप्शन मिलता है कि एडिट लॉग, ऑल्ट Q शॉर्टकट है। अब ऑल्ट Q करेंगे तो ये आपको दिखाएगा कि ये कब क्रिएट हुआ था। 28 मार्च में ये क्रिएट हुआ था। सो आज की क्या डेट है और 12:46 क्रिएट हुआ था, और ये जो है अल्टर्ड भी हो गया उसी दिन, तो उसका दूसरा वर्जन भी आ गया। तो अल्टर्ड जो है हमारा ये हुआ। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका पहला वर्जन है, राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं कि ये दूसरा वर्जन है। तो ऐसे करके जो है इसका वर्जन चलता जाएगा। MC के अंदर यही है, यही चीज को स्ट्रेस आउट किया गया है कि एक वाउचर के अंदर जो भी हमारा ये होगा, क्या नाम है, चेंजेस होंगे। जस्ट होल्ड ऑन 1 मिनट, एक मिनट होल्ड। सॉरी। सो उसका जो डिटेल जो है हिस्ट्री बनता चला जाएगा, एंड उसको हमने उसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया है कि उसको थोड़ा सा अलग एक कलर में शो करने की कोशिश किया है कि सो दैट यूजर का एकदम ध्यान जो है, बहुत सारी मल्टीपल डिटेल्स है तो उसमें से आपको वो डिटेल्स पे पहुंचने के लिए क्या क्या एकदम से चेंज हुआ है। जैसे देखेंगे अमाउंट पे चेंज हुआ है, इसमें पहला वर्जन में 200 रुपए था, दूसरा में 400 हुआ है, और एक्चुअल क्वांटिटी में भी चेंज हुआ है। पहले 1 नंबर था, दूसरे 2 नंबर हुआ है। तो ऐसे करके जो अल्टर्ड, खाली अल्टर्ड नहीं बताएगा, अल्टर्ड का क्या वैल्यू है वो भी बता रहा है। तो ये बेस्ट पार्ट है। एंड अगर आपको खाली F12 में जाके खाली अगर लेट से बहुत ज्यादा लेंथी है और आपको खाली खाली वैल्यू देखना, अल्टर्ड वैल्यू देखना, क्या क्या अल्टर्ड वैल्यू है, उसके भी F12 के अंदर भी आप एक कॉन्फ़िगरेशन दे रहे हैं, उसको भी आप और सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से आप डिटेल के अंदर अगर डिटेल नहीं देखनी है तो मतलब आपको कंसोलिडेटेड देखना है तो उसका भी व्यू हम दे रहे हैं। ये हो गया अपना सिंगल व्यू कि मैं एक पर्टिकुलर वाउचर में जाऊं, ओपन करूं और उसको देखूं। दूसरा व्यू क्या हो सकता है कि मेरे सारे वाउचर्स हैं, मैं इतना एक एक करके नहीं देखना चाहूंगा, मैं उसको शॉर्टिंग करना चाहता हूँ, शॉर्ट व्यू लेना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि कितने वाउचर मेरे अल्टर्ड पूरे हो गए हैं या जिसके अंदर चेंजेस हुआ है कुछ भी किसी भी कारण की वजह से। एन नंबर ऑफ रीजन हो सकता है बिजनेस के अंदर थ्रू आउट द बिजनेस ईयर, और MCA में ही कहा गया कि ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर जो भी उस मास्टर या ट्रांजेक्शन के अंदर जो भी चेंजेस हुए हैं, तो पूरा फाइनेंशियल के अंदर जो भी बिहेवियरल चेंज हुआ है तो वो सब मेंटेन रहे वो उस एप्लीकेशन के अंदर, और उसका एक लॉग कह लीजिए, हिस्ट्री कह लीजिए, वो प्रॉपर बनता चला जाए। तो एक फाइनेंशियल के अंदर जो है जो भी चेंजेस होंगे वो हमारा ट्रैक इजीली हो पाएगा। इसी तरीके से आपने जो एक सिंपल एक एग्जांपल देखा, तो इसका नंबर ऑफ एग्जांपल हो सकता है, तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करके किसी को आपके डेटा के साथ, डेमो डेटा के साथ आप थोड़ा सा हैंड्स ऑन करेंगे, तो प्रैक्टिस करेंगे, तो काफी सिनेरियो आपको एक्सप्लेन हो जाएगा, आप खुद ही इसको एक्सप्लोर कर पाएंगे। वी वुड नॉट बी डूइंग ईच एंड एवरी एग्जांपल्स हियर। सो और एक दूसरा जो मैं एग्जांपल कह रहा था कि एक तो है रिलेटेड रिपोर्ट्स के अंदर जाके आपने देख लिया उसी वाउचर के अंदर। दूसरा क्या हो सकता है कि मैं एक सीरीज पूरा जो मेरा डे बुक है उसमें से मैं उसको फिल्टर का भी ऑप्शन हम दे रहे हैं कि आप उन्हीं को देखिए जिसका आपको रिक्वायरमेंट है। लेट्स से मेरे को खाली खाली मेरे को अल्टर्ड वाउचर ही देखना है, मैं नॉर्मल वाउचर देख के क्या करूंगा, अब एडिट लॉग के अंदर जो प्रावधान है जिसको मेरे को ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, अगर मेरा डेटा ऑपरेटर है और मैं एडमिन हूँ, मेरे को वही देखना है, या मैं ऑडिटर हूँ, जाहिर सी बात है मैं वही देखूंगा जो मेरे को रिक्वायर्ड है। तो मैं खाली अल्टर्ड देखना चाहता हूँ और उसको मैंने इंक्लूड कर दिया कि अपने डिलीटेड वाउचर्स कौन से है, और ये सब इंक्लूड कर दिया मैं डिलीटेड वाउचर को भी, अल्टर्ड खाली मैं देख रहा हूँ। तो कंट्रोल एक करूंगा तो ये पूरी सीरीज में से यही निकल के आए कि कौन कौन से जो वाउचर्स मेरे जो है अल्टर्ड हो गए हैं और उसमें से चेंजेस हुआ है। तो आपके पास पूरा सीरीज है, तो इसमें आप इमीडिएटली जो भी आपको एक एनालिटिक रिव्यू में जो भी आपको देखना है इसके अंदर जाके, तो फिर आप ओपन करके 1 बाय 1 जो है उसको देख सकते हैं करके। जैसे पहला है कैंसल्ड हो गया, वो कैंसल्ड हो गया, उसको अगर ओपन करके देखना चाहते हैं
तो आप उसको रिलेटेड रिपोर्ट्स में जाएंगे, जैसे हमने पहले देखा था प्रीवियस वर्जन रिकॉर्ड ये है, कैंसल्ड वाला ये है, कैंसल्ड में मतलब इसलिए ये कैंसल्ड है तो उसका दूसरा वर्जन में कुछ भी नहीं है। अगर डिलीट होता, डिलीट वाला कोई है, यस, अगर डिलीट कुछ हुआ है तो डिलीट वाला भी देख लीजिए, पहले क्रिएटेड है और डिलीट में डिलीटेड है, डिलीटेड में ऑब्वियसली डिलीट है तो डिलीट का कुछ वो नहीं है, इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन ये कि पहला जो वर्जन क्या था उसमें, पहला वर्जन में क्या क्या डेटा था वो सब कुछ विजिबल है। सो ये ट्रैकिंग जो है एक सीरीज वाइज आपको ट्रैकिंग, आपको सिंगल वाउचर और डेवो के अंदर ही रिपोर्ट है और कहीं आपको ये रिपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। तो सिमिलर वे में, सिमिलर जो है आपको मास्टर्स के अंदर भी हम दे रहे हैं। मास्टर के अंदर जो अगर आप मास्टर क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर चेंज हो रहा है तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स में उसको हम दे रहे हैं कि आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाइए, आप लेजर्स में जाइए, जाने के बाद आप इसमें बेसिस वैल्यू, बेसिस ऑफ वैल्यू का हमने ऑप्शन दिया है कि बेसिस ऑफ वैल्यू में जाइए और वो कर दीजिए, आप उसको फिल्टर कर दीजिए। सिंपल है, मेरे पास जो भी लेजर्स अल्टर्ड हुए हैं वो मेरे पास आ गया एंड उसमें रिलेटेड में जाऊंगा, फिर मेरे को पता चल जाएगा कि क्या इसमें जो है अल्टर्ड हुआ है। तो 28 मार्च ही क्रिएट हुआ था, अल्टर्ड हो गया, अल्टर्ड होने के भाई साहब इसका नाम क्या है, ये पहले नाम ये था, कुछ ये हो गया है, ठीक इस तरीके से जो भी जो इम्पैक्टेड होगा जो फील्ड, तो उसके अंदर जो है हमारे पास कैप्चर हो जाएंगे। सो आई होप आपको अब थोड़ा सा इनपुट मिल रहा होगा कि हमें मास्टर का, ग्रुप्स का और स्टॉक आइटम का, तो इसको हम कैसे फिल्टर कर पाएंगे। फिल्टर जो मैं सिंपल आपको शो करने की कोशिश किया है, प्रोसेस सिमिलर है, आपको बस थोड़ा सा जाकर हैंड्स ऑन करना होगा। हैंड्स ऑन करेंगे तो आपको इमीडिएट जो है और भी कुछ सवाल आपके मन में आएगा, आपके बिजनेस का प्रोसेस जो है वो डिफरेंट होगा, मेरे ख्याल एक जैसा नहीं होगा। अभी जैसे 200 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं इस कॉल पे, तो डेफिनेटली हर किसी का काम करने का तरीका अलग अलग है। एक्सप्लोर कीजिए, आई वुड रिक्वेस्ट कि थोड़ा सा टाइम ही करेंगे तो ज्यादा सही से समझ में आएगा, नहीं तो 1 अप्रैल से करेंगे और उसी समय पे सीखने की कोशिश करेंगे तो काम हो जाता है, थोड़ा सा आपको गाइडेंस लेना पड़ेगा। लेकिन अगर 1-2 दिन पहले ही आपने ट्राई किया, देखा, समझने की कोशिश किया, कुछ डाउट आया तो और भी बेटर हो जाएगा, इतना ही मेरा सजेशन रहेगा। सो आई थिंक ब्रॉडली यही है अपना। एंड इसके अंदर एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर आप इस कंपनी को नॉन एडिट लॉग कंपनी में आप लेके जाना चाहते हैं एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो वहां पे माइग्रेशन जब भी होगा एक अलर्ट आपको जरूर देगा। कंपनी के अंदर आप आके जब देखेंगे एडिट लॉग, तो मैं कनेक्शन कंपनी में जाऊंगा तो ये मेरे को पूरा बता रहा है बॉस मेरी कब कब जो है कंपनी माइग्रेट हुई। सॉरी, माय थ्रोट इज रियली बैड। सो कब कब ये माइग्रेट हुआ है ईआरपी से। 27 मार्च जो है पहली दफा कंपनी माइग्रेट हुई है एडिट लॉग में। फिर आप देख सकते हैं डेट एंड टाइम के साथ साथ कब कब मैं इसमें लेके आ रहा हूँ, माइग्रेट कर रहा हूँ। हो सकता है कंपनी को मैं दूसरे नॉन एडिट लॉग में लेके गया हूँ, लेके आ रहा हूँ, इस वजह से एक हिस्ट्री बनती जा रही है। तो फ्रॉम ए सिंपलिसिटी पर व्यू, अगर मैं इस कंपनी को सिंपल जो है शट डाउन कर दूं, यहाँ से शट कर दूं और इसको नॉन एडिट लॉग में लेके जाना चाहता हूँ, नॉन एडिट लॉग में लेके जाना चाहता हूँ। Yes, then you will see this message। अगर कोई भी आपकी यूजर जो है गलती से भी लेके जा रहा है एडिट लॉग की कंपनी को नॉन एडिट लॉग EXE में, तो ये मैसेज जरूर थ्रो होगा, ये जरूर थ्रो होगा कि migration will make the company data compatible with this release and edit log feature will remain enabled for the company and a log will be created to record the migration from Tally Prime edit log to Tally Prime। मतलब ये कह रहा है कि ये जो कंपनी है आप नॉन एडिट लॉग से नॉन एडिट लॉग पे लेके जा रहे हैं और प्रीवियस लॉग जो है इसमें जो भी है अगर आप उस कंपनी में मेंटेन रहेगी। अगर उस कंपनी में आप नॉन एडिट लॉग को डिसेबल करके चलना चाहते हैं तो डिसेबल हो जाएगी, फर्दर नहीं बनेगी।
अगर आपको यस करके चलना होगा तो वो एडिट लॉग फिर कंटिन्यू रहेगा, फिर जब आएंगे सब एडिट लॉग कंटिन्यू होगा इसके अंदर। सो अगर मैं इसको यस करता हूँ, आप देखेंगे डेटा ओवरराइट में होगा, मैं यस करूंगा तो ये जो कंपनी है अभी जो है मेरी नॉन एडिट लॉग कंपनी में ओपन हो गई है। मैं चाहता था, मेरा बिजनेस ऐसा है तो मैं उसको ले गया, गलती से ले गया, कुछ भी सर्कमस्टांसेस हो सकता है, तो मैंने जो है अभी इसको नॉन एडिट लॉग में ओपन कर लिया है। तो क्या यहाँ पे एडिट लॉग मेरे को शो होगा? हो सकता है, बिल्कुल। सो इसमें पहला उसको लॉग देख लेते हैं। अब देखिए इसमें जो है ये कह रहा है कि अभी जो है 14:23 में ये कंपनी जो है, कंपनी डेटा मूव फ्रॉम टैली प्राइम एडिट लॉग, और इसी हिसाब से जितने बार ये कंपनी आया है इस कंपनी में, तो मल्टीपल टाइम मैंने प्रैक्टिस के पर्पस में किया हुआ है, तो ये यहाँ पे शो हो रहा है। एंड अगर इसको आपको एडिट लॉग को बंद करके चलना होगा, अगर आपको बंद करना है एडिट लॉग को, सिंपल आपको अल्टर में जाएंगे, अल्टर में जाने के बाद आप जो है इसमें आएंगे कॉन्फ़िगरेशन में, कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद इसको जो है यस नो यस यहाँ पे है ऑलरेडी, तो जो आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एडिट लॉग फीचर ऑफ ऑलरेडी यस, उसको नो करेंगे तो ये कह रहा है टैली प्राइम विल स्टॉप क्रिएटिंग अ लॉग of activities such as creation, alteration and deletion of master vouchers। तो ये कह रहा है कि और फर्दर जो है नहीं बनाएगा लॉग, लेकिन जो आपका एग्जिस्टिंग है, योर एग्जिस्टिंग लॉग्स विल बी रिटेन्ड व्हिच कैन बी व्यूड बाय एनेबलिंग एडिट लॉग अगेन। तो इतना जो है यूजर के लिए इतना इंफॉर्मेशन जो है हाईलाइट कर रहे हैं सो दैट गलती से भी गलती ना हो। एंड फिर अगर मैं इसको, लेकिन अगर एडिट लॉग में देखेंगे आप, एडिट लॉग वाले कंपनी में अगर आप देखेंगे, ये जैसे हमारे ट्रेडिंग कंपनी है, इसमें आपको ये वाला अल्टरेशन जो है नहीं मिलेगा, मतलब ऑप्शन जो है एडिट लॉग एनेबल डिसेबल का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा आपको। सो ये 100% हम क्लियर करके चल रहे हैं कि यूजर जो है गलती ना करें। तो फिर मैं इसको एडिट लॉग में करता हूँ, लोड करता हूँ, लेकिन जो है फिर माइग्रेशन मांगेगा यहाँ पे। यस, माइग्रेशन विल मेक द कंपनी डेटा कंपैटिबल विद दिस रिलीज। यस करता हूँ, फिर मेरी कंपनी जो है इस पे आ गई है और एडिट लॉग जो है मेरा, अगर मैं जनरेटिंग को देखना चाहूंगा, ये देखिए फिर 28 को आ गया। एंड इसमें अगर मैं अल्टरेशन में जाता हूँ, देखिए यहाँ पे जो है ये नहीं है, ये फीचर को हमने यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है कि वो डिसेबल एनेबल कर पाए एडिट लॉग, जो हमने नॉन एडिट लॉग वर्जन में देखा था। सो ये डिफॉल्ट जो है प्रोडक्ट के अंदर ये कॉन्फ़िगर्ड है कि एडिट लॉग जब भी आप स्टार्ट करेंगे रिलीज में, एडिट लॉग रिलीज में वो एनेबल्ड ही मिलेगा। सो कुछ और इम्पोर्टेंट चीज जो है प्रेजेंटेशन के थ्रू हम देख लेते हैं। कैन यूजर कंपेयर सेलेक्टेड वर्जन्स? यस, जो वर्जन होगा 1, 2, 3 उस वाउचर के अंदर, मास्टर के अंदर, वो उसको कंपेयर करके देख सकता है। Is it easily track the edit log of modification done to the masters? जैसा हमने देखा कि लेजर ग्रुप, स्टॉक आइटम, जो भी उसका मॉडिफिकेशन होगा, ये सब पहला वर्जन, दूसरा वर्जन, तीसरा वर्जन, ये सब बनाता रहेगा। Can we print the edit log information of a transaction or a master? Currently, no. We are only designing the required things जो अभी क्लियर आउट है। तो अभी हमारा जो फोकस है ओनली उसी के ऊपर है। जैसे जैसे ये फर्दर क्लैरिफाई होता रहेगा तो चीजें एनहांस होती रहेगी फर्दर रिलीज के अंदर। क्या इम्पैक्ट है? नो, द इम्पैक्ट ऑफ डिलीशन ट्रांजेक्शन और वाउचर, जैसे हमने देखा है कि डिलीट वाउचर के अंदर अगर डिलीट हो रहा तो उसका इम्पैक्ट क्या है, हम देखा उसका भी। एंड एडिट लॉग व्यूइंग एक्सेस
access be controlled through security? Currently, no. Currently, we are not restricting, but however, this is a fair demand. We will definitely be evaluating it. We'll come back to you in futures. Flexibility to filter the report versus alter deletion transaction, yes, definitely है. ये बहुत ही एक रिक्वायर्ड डिमांड है. ये मल्टीपल वाउचर्स ट्रांजेक्शंस को एक एक करके देखना कि कौन सा अल्टर्ड हो गया, कौन सा डिलीट हो गया, बहुत मुश्किल होगा. इसलिए हम फिल्टर दे दिए हैं डेबुक के अंदर. आप उसमें जाकर अल्टर्ड एंड डिलीटेड बेसिस ऑफ फिल्टरेशन आप उसको इजीली एक्सेस कर पाएंगे. कैन वी ट्रैक ऑल द एडिट लॉग इंफॉर्मेशन इन अ सिंगल रिपोर्ट? करंटली नो. हम इसको एक रिपोर्ट के अंदर नहीं दे रहे हैं कि एक ही अंदर आपको सारी रिपोर्ट मिल जाए, वाउचर्स मिल जाए, मास्टर्स मिल जाए. तो इसको हम अभी नहीं दे रहे हैं. अभी जैसे मैंने कहा कि एक तो सिंगल व्यू ऑप्शन है वाउचर के अंदर जाके, और दूसरा है कि आप डेबुक के अंदर जाके और मास्टर्स को जो है चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर जाके जो है आप उसको देख सकते हैं. ये है ट्रैक एडिट लॉग फॉर कंपनी डेटा माइग्रेटेड फ्रॉम प्रीवियस वर्जन. यस, एडिट लॉग उस पे जाना ऑल्ट के करके कंपनी के अंदर जो है वो कब माइग्रेट हुआ है, कौन से वर्जन से माइग्रेट हुआ है, ये सब कब किस डेट में माइग्रेट हुआ है, ये सब आपका हिस्ट्री बनता जाएगा. तो आप उसको देख सकते हैं. Will the edit log associated with the transaction and masters can be exchanged via sync or import? The edit log data will not get exchanged via sync or import. The edit log will be logged only for on premises. अभी on premises ही है. And अगर कोई डेटा जो है यूजर अगर sync import the data to Tally from any third party software, अगर थर्ड पार्टी से हमारा import हो रहा है एक्सेल से या API के थ्रू हो रहा है, एंड उसके तुरंत बाद जो भी चेंजेस होंगे हमें उसका ट्रैकिंग मिलेगा. लेकिन उससे पहले क्या क्या हुआ है वो थर्ड पार्टी में उसका मतलब सिंस बिगिनिंग और टिल दैट टाइम जब तक वो टैली पे नहीं आता उसका जो हिस्ट्री है वो नहीं रिकॉर्ड होंगे. लेकिन वंस दैट ट्रांजेक्शन इंपोर्टेड टू टैली और एडिट लॉग के अंदर है तो वो ट्रैकिंग जो है शुरू हो जाएगा. व्हाट ऑल इंफॉर्मेशन गेट कैप्चर्ड इन एडिट लॉग? जैसे मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूँ. वर्जन हिस्ट्री ऑफ ऑल द वाउचर्स, मास्टर्स, लेजर्स, लेजर ग्रुप्स, वेरियस एक्टिविटी टाइप एट द मास्टर्स वाउचर कंपनी डेटा, created, altered, deleted, resaved, cancelled, optional import, migrated, sync, split, repair will be tracked. It will be shown to the user at the vouchers, voucher master in the reports, daybook, ledger vouchers level पर. ये सारी चीजें जो है कैप्चर हो रहा है एडिट लॉग में. ये सभी चीजें जो अभी फिलहाल जो है ये हम कैप्चर कर रहे हैं एडिट लॉग H4MC things. Teleprime, Edilog and Teleprime don't know what will happen to the existing Edilog data once we disable the Edilog features in TP. So हमने देखा है जैसे ही हम उसको डिसेबल कर देंगे TP के अंदर वो मैसेज देगा कि जो क्रिएटेड है Edilog के अंदर वो रिटेन्ड ही उस पर रहेंगी. और उसके बाद जो आप उसको एनेबल करेंगे, अगर डिसेबल कर दिया तो फिर आप Edilog नहीं क्रिएट होंगे. फिर आप जब उसको एनेबल करेंगे और वो पहले के जो रिटेन्ड होंगी डेफिनेटली और उसको आप देख पाएंगे. Will the same license work for both product Teleprime and Teleprime Edit Log? Yes, काफी सारे कस्टमर से हमारी बात होगी तो ये कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या यहाँ पे और एक लाइसेंस लेना पड़ेगा. बिल्कुल नहीं सर, आपका एग्जिस्टिंग सिंगल यूजर अगर मल्टी यूजर है तो भी लाइसेंस के थ्रू ही इस रिलीज को आप यूज कर पाएंगे. इसके लिए एडिशनल आपको कुछ नहीं पे करना है. बस आपको ये चीज ध्यान रखना है कि अगर आपका लाइसेंस वो नहीं है, इस रिलीज में नहीं है और आपका लाइसेंस ERP में है, लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ तो रिन्यू करके इसको आप अवेल कर सकते हैं. यस, एंड आप अगर इसको दोनों को अगर विल द सेम लाइसेंस विल वर्क साइमल्टेनियसली. यस, जैसे मैंने अभी मेरे सिस्टम पे भी दोनों चीजें देख रहे हैं आप, टेलीप्राइम एडिट लॉग एंड नॉन एडिट लॉग, तो वैसे ही आप उसको यूज कर पाएंगे आपके सिस्टम पे. The same data we allowed to access simultaneously by two different products, Teleprime and Teleprime Edit Log. ये नहीं है, बिल्कुल है. This is the biggest things कि एक simultaneously ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही कंपनी जो है एडिट लॉग में ओपन है और वो भी यूज हो रहा है और दूसरे यूजर जो है
एक नॉन एडिट लॉग की रिलीज पे उसी कंपनी को यूज कर पाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं कर पाएगा। उसमें माइग्रेशन एक तो पूछता है, और एज एक्सेप्शन ऑल्सो मैंने देखा है, मैंने अभी प्रैक्टिस में देख रहा था, तो टैली उसको बंद भी कर दे रहा है, उसको टैली खुद क्लोज हो जा रहा है। सो ऐसा ना करें, क्लियर मैसेज रखें आपके सारे यूजर्स को कि किस कंपनी को एडिट लॉग में ओपन करना है, किस कंपनी को एडिट लॉग में नहीं ओपन करना है। ये बिल्कुल क्लियर आउट करके डेटा का सेग्रीगेशन करके यूजर्स को ट्रेनिंग देके, आई वुड रिक्वेस्ट दिस एज ए बेसिक गाइडलाइन यही है कि यूजर्स जो है उनको ट्रेनिंग दें, आप बताएं, डेटा सेग्रीगेशन करें, डे 1 से क्लियर करें, देन आप कंटिन्यू रखें काम को। Will the edit log data be backed up and stored? Yes, edit log data will be backed up and stored along with the entire data. So if you want to shift to a new system, you can do without any hassle. आज जैसे आप करते हैं अपना डेटा सिस्टम से एक दूसरे सिस्टम में लेके जाना चाहते हैं, पेन ड्राइव में लेके जाना चाहते हैं, सिंपल आपको एक ध्यान रखना होगा कि बस आपका लाइसेंस जिस सिस्टम में आप यूज करके उसे सरेंडर किया, दूसरे सिस्टम में आपने लेके गए, रिएक्टिवेट किया, डेटा जो लेके गए थे कॉन्फ़िगर किया, वैसे ही पर्टिकुलर प्रोसेस है, इसमें अंदर कोई भी चेंज नहीं है। Can edit log be viewed from browser और मोबाइल रिपोर्ट्स? सो ब्राउजर क्या होता है, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को पता होगा, अगर किसी को नहीं पता है तो ब्राउजर जो है, अगर आप टैली प्राइम यूज कर रहे हैं, और आप इमीडिएट जो है आपके सिस्टम के सामने नहीं है, आप कहीं बाहर हैं, लेकिन आपको कुछ रिपोर्ट्स देखना है, कुछ पोजीशन के डिसीजन लेने हैं, किसी पार्टी के पास बैठे हुए हैं, उसको ऑर्डर रिसीव करना है या उसको आउटस्टैंडिंग बताना है, स्टेटमेंट चाहिए, तो अभी बहुत समय से ही हम इस फीचर को दे चुके हैं। आप कंपनी को कनेक्ट करके ब्राउजर में, किसी ब्राउजर में आप ब्राउजर पे लॉगिन करके आपकी टैली के रिपोर्ट्स को देख सकते हैं, और बहुत ही सिक्योर है, कहीं डेटा आपका स्टोर नहीं हो रहा है। जैसे आप टैली आपका यहाँ से डिस्कनेक्ट होगा, आपका एक्सेस मतलब इमीडिएटली ब्रेक हो जाता है, और डेटा भी कहीं स्टोर होकर नहीं हो रहा है। अगर आप लॉग आउट करती हैं तो आपका लॉग आउट हो जाता है मोबाइल से। तो क्या एडिट लॉग के भी वर्जन्स दिखेंगे आपको, जैसे हमने देखा अभी डेस्कटॉप वर्जन पे, ऐसा नहीं अभी है। अभी ब्राउजर पे आप केवल रिपोर्ट ही देख पाएंगे, एडिट लॉग्स की जो हिस्ट्री है, लॉग्स वगैरह है, वो नहीं देख पाएंगे। तो ये रेस्ट्रिक्शन है अभी फिलहाल, वी विल इवैल्यूएट इट, सो इन फ्यूचर we'll get back to you. Will Teleprime edit log be available on AWS? Amazon के साथ हमारा टाई अप हुआ है क्लाउड के लिए। अगर टैली को आप क्लाउड के थ्रू यूज करना चाहते हैं, सो अगर यूज कर ही रहे हैं अभी या करने का कुछ रिक्वायरमेंट है, तो ये दोनों वर्जन जैसे आप अभी देखे हैं सिस्टम के अंदर, दोनों साइमल्टेनियसली क्लाउड के अंदर भी आप उसको यूज कर पाएंगे विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा। कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, आप रिलीज को अवेल कर सकते हैं 2.1 एडिट लॉग को वहां पे भी क्लाउड के अंदर भी। सो इट विल बी अवेलेबल ऑन AWS आल्सो, सिंपल है। एंड टेलीप्राइम सर्वर क्या है? विल द टेलीप्राइम सर्वर both the product? Yes, it will work both the product. However, please ensure to upgrade to the latest release of Teleprime service. And will modification done in the field added to the customization in voucher and master be treated as altered? Yes. अगर आप किसी भी प्रकार का TTL आप यूज कर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट अपना मास्टर वाउचर्स के अंदर है, तो वो भी हमारा अल्टरेशन के अंदर अगर है तो उसको भी एडिट लॉग कैप्चर करके, यस, इट विल बी कंसीडर्ड एज एन अल्टरेशन एंड कैप्चर इन एडिट लॉग विद द TTL नेम एंड यूज्ड इन द कस्टमाइजेशन। सो ये ब्रॉडली जो था अपना एडिट लॉग का जो आई वुड से ब्रीफ है, ये इसको हम डिलीवर करना चाह रहे हैं हमारे सभी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, हमारे इन्फ्लुएंसर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स एडवोकेट्स, अकाउंटेंट्स, हम टैली को किस तरीके से प्रिपेयर किया है अभी एडिट लॉग के लिए, एडिट लॉग का जो रिक्वायरमेंट है जिन कंपनीज के लिए। सो मैंने जैसे स्टार्टिंग में भी कहा था, हो सकता है इससे आपका 100% जो है चीजें क्लियर नहीं हुआ हो, क्योंकि एमसीए के अंदर भी अभी बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, आगे अमेंडमेंट होते रहते हैं जब भी कोई नया लोग आता है, तो उस हिसाब से हम भी चेंज करेंगे, चीजें आपको बताएंगे जैसे जैसे अनाउंसमेंट होगा। बट फिलहाल मेरे ख्याल से ये जो बेसिक चीजें जो है, अगर इतना भी हम अगर रेडी कर लें, थोड़ा सा देख लें, हैंड ऑन कर लें, तैयारी कर लें, तो इतना भी बहुत सफिशिएंट होगा। एंड 5 मिनट और लूंगा मैं
5-10 मिनट, एक और हमारा प्रोडक्ट है जो टैली प्राइम को कैसे आप क्लाउड के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे रिक्वायरमेंट हमारे पास आ रही है, बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट अब क्लाउड क्लाउड से यूज कर रहे हैं, हमारे कस्टमर यूज करना चाह रहे हैं। पर डे हमारे पास मल्टीपल इंक्वायरीज आ रही है। सो 5 मिनट लूंगा कि हमने कैसे डिजाइन किया है। अमेजन के साथ हमारा एक कोलैबोरेशन हुआ है क्लाउड के लिए, एंड हमारे पार्टनर्स जो है इसको आप तक इजीली पहुंचा सकते हैं, इजीली डिप्लॉय कर सकते हैं।